हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में जैसे डिस्कस करी थी, हम यहाँ पे उनको दोबारा से प्रैक्टिकली देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग्स की बात करी थी कि देखें वर्ड में हम हेडिंग्स क्यों देते हैं। ऑब्वियसली हम इसलिए देते हैं जब हमें किसी टॉपिक टाइटल को इंट्रोड्यूस कराना हो, किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना हो बेसिकली, तो उसका टाइटल इंपॉर्टेंस रखता है और वो डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए बाकी तमाम कंटेंट से। तो हम उसके लिए हेडिंग्स को यूज़ करते हैं और बहुत सी चीज़ों के लिए टाइटल्स हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, तो वो तमाम आप जो है उसको हेडिंग में जो है वो टाइप करते हैं, यानी उसका हेडर देते हैं। ठीक है। अब ना वर्ड में 3 हेडिंग्स होती हैं डिफ़ॉल्ट, यानी हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3। हेडिंग लेवल 1 जो है वो ग्रेटर देन हेडिंग लेवल 2 होती है, हेडिंग लेवल 2 ग्रेटर देन हेडिंग लेवल 3 होती है। मतलब हेडिंग लेवल 1 जो है वो उस विजिबिलिटी में हेडिंग लेवल 2 से ज़्यादा विजिबल होती है, लाइक उसके जो फॉन्ट पॉइंट्स होते हैं वो हेडिंग लेवल 2 से ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली हेडिंग लेवल 3 के जो फॉन्ट पॉइंट्स होते हैं वो हेडिंग लेवल 2 से कम होते हैं, लेकिन हेडिंग लेवल 3 का जो फॉन्ट पॉइंट है वो हेडिंग लेवल 4 से ज़्यादा होता है। सही है। सो अब हेडिंग्स जो आप लगाते हैं ना, वो आप लगाते हैं बेसिकली एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जो मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो सबसे उसका लेवल 1 होता है, और मोस्ट लीस्ट जो आपकी हेडिंग है ऑब्वियसली उसका लेवल आखिरी होता है। ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में 3 हेडिंग है, यानी आप 3 हेडिंग्स में रहते हुए काम करना चाह रहे हैं, तो आप हेडिंग लेवल 3 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर लेट से हेडिंग लेवल 4 भी आपको चाहिए 3 के बाद, तो आप वो कमांड से नहीं ले सकते। ऑल कंट्रोल 1 फॉर हेडिंग लेवल 1, ऑल कंट्रोल 2 फॉर हेडिंग लेवल 2, ऑल कंट्रोल 3 फॉर हेडिंग लेवल 3, बट ऑल कंट्रोल 4 से हेडिंग लेवल 4 नहीं आएगी। हेडिंग लेवल 3 के बाद आपने कोई भी हेडिंग लगानी है तो आपको बेसिकली पहले ऑल कंट्रोल 3 से हेडिंग लेवल 3 देनी पड़ेगी, और फिर ऑल शिफ्ट राइट एरो करेंगे तो वो हेडिंग का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, बेसिकली डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जितनी जो है वो नंबर्स आगे जाएंगे उतना जो उसका जो प्रोमिनेंट उसकी जो प्रोमिनेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी प्रीवियस हेडिंग के कंपटीशन में। ठीक है। सो हेडिंग लेवल 4 आ जाएगा, ऑल शिफ्ट 5 से हेडिंग लेवल 5, सॉरी ऑल शिफ्ट राइट एरो से हेडिंग लेवल 4, ऑल शिफ्ट राइट एरो अगेन करेंगे हेडिंग लेवल 5 एंड सो ऑन। और सिमिलरली ऑल शिफ्ट लेफ्ट एरो से हेडिंग लेवल 4, ऑल शिफ्ट लेफ्ट एरो अगेन हेडिंग लेवल 3। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर लेट्स से मुझे किसी टॉपिक को बात करनी है, Document 1 doc blank. इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, तो पहले मैं टाइप कर ये भी कर सकता हूँ कि मैं पहले हेडिंग ऑन कर दूँ फिर टाइप कर दूँ, या फिर मैं पहले जो है वो टाइप कर लूँ, फिर एंटर करने से पहले जो है वो मैं ऑल कंट्रोल 1 या जो भी मुझे उसको हेडिंग देनी हो मैं दे दूँ। अगर तो ये मेरा सब टॉपिक है तो मैं इसको जो है वो हेडिंग लेवल 2 दूंगा। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं देता हूँ इंट्रोडक्शन टू एआई। INTO. Introduction to I एआई सही है। अब मैं एंटर कर दिया मैंने, अब AI. मुझे ऊपर आके इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा। अप एरो करते हैं। Introduction इसने बोला इंट्रोडक्शन टू एआई, मुझे इसको सिलेक्ट करना था, मैं होम करूँगा I. एक बार ताकि मेरा कर्सर टॉप पर आ जाए। ठीक है। अब मैं यहाँ से शिफ्ट डाउन एरो करूँगा तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। Introduction to AI selected. ठीक है। अब हेडिंग लेवल 1 देना है इसको, तो ऑल कंट्रोल 1 कर देंगे। Heading 1 style blank. अब Introduction to AI unselect. लेट से मैंने New notification from what? एआई पे बात कर ली। अब मुझे जो है वो सेकंड हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई एक सब टॉपिक है हेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ऑब्वियसली वो हेडिंग लेवल 1 पे नहीं आ सकता। अगर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई को मैं सेम हेडिंग दे दूंगा तो पता नहीं लगेगा कौन सा टॉपिक जो है वो किस के अंडर लाई कर रहा है, यानी इसमें से मेन टॉपिक कौन सा है और सब टॉपिक कौन सा है। ऐसा नहीं आप दे नहीं सकते। आप सेकंड जो भी इंस्टेंस है, यानी जो भी आपका टॉपिक है वो टाइप करके हेडिंग लेवल 1 दे सकते हैं, लेकिन अगर आप दे देंगे तो विजुअली वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं रहेगा। लेट्स मैं टाइप Blank. कर देता हूँ जनरेटिव एआई। GENERATE generate AI. अब मैं एंटर कर देता हूँ AI. और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, अप एरो Generative करा AI. G. एंड देन शिफ्ट डाउन Generative एरो AI. एंड हेडिंग लेवल 2। ये देखें Heading 2 style outline हेडिंग 2। blank. ठीक है। Generative AI unselected. सो Heading left. हेडिंग लेवल 1 क्या है? Heading level 1 introduction to AI. इंट्रोडक्शन टू एआई। इसका फॉन्ट देखें क्या है, इंसर्ट एफ से हम चेक कर सकते हैं ये दिख कैसा रहा है, आई मीन इसकी फॉर्मेटिंग कैसी है, फॉन्ट पॉइंट्स कितने हैं और फॉन्ट स्टाइल कौन सा है। इंसर्ट एफ करते हैं। Style heading 1 Calibri light 20.0 points pale aqua dash blue on white align left line spacing multiple 1.08. इसने बता दिया aqua ब्लूज़ का कलर है और 18 जो है इसके फॉन्ट पॉइंट्स और हेडिंग लेवल 1 है। अब देखें सेकंड हेडिंग का जो फॉन्ट पॉइंट है वो ऑब्वियसली कम होंगे ताकि वो इजीली जो है वो डॉक्यूमेंट में उसको जो है वो विजुअलाइज किया जा सके कि वो एक सब टॉपिक है। डाउन रो करते हैं। Heading level 2 generative AI. अब यहाँ पे इंसर्ट एफ करेंगे। Style heading 2 Calibri light 16.0 points pale aqua dash
ठीक है। 16 पीटी जो है वो इसका फॉन्ट है। बाकी कलर सेम हो सकता है लेकिन फॉन्ट जो है वो कम है, तो बहुत इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। डाउन एरो करेंगे, Blank. यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं अपने सेकंड टॉपिक सब टॉपिक के बारे में, और नॉर्मल टेक्स्ट होगा ये 11 या 12 पीटी पे। Style normal calibri 11.0 points black on white. तो हेडिंग्स की भी आपने ओरिएंटेशन देख ली, और जो उसके बाद जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल है, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू ऐड हेडिंग। अच्छा, लेट्स से हेडिंग लेवल 3 कैसे लगानी है, वही ऑल कंट्रोल 3 से। लेकिन हेडिंग लेवल 4 कैसे लगानी है, तो उसके लिए आप एक बार ऑल कंट्रोल 3 करेंगे, हेडिंग लेवल 3 आ जाएगी, Heading 3 style. Outline ठीक level. है। अब ऑल शिफ्ट राइट एरो करूँगा तो हेडिंग लेवल 4 आ जाएगी। Heading 4 style. Outline level 4. देखें ये हेडिंग 4 हो गई। Heading level 4 blank. एक बार ऑल शिफ्ट राइट एरो दोबारा करेंगे, Heading 5 style. हेडिंग 5 हो गई। अब कम करना है तो ऑल शिफ्ट लेफ्ट एरो, Heading 4 style. Outline level 4. ये देखें हेडिंग 4 हो गई। Heading 3 style. Outline level 3. दोबारा करें हेडिंग 3 होगा, दोबारा करूँगा हेडिंग 2 हो जाएगा। Heading 2 style. Outline. तो कहने की बात यह है कि आप इजीली अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं कि आपको कितनी हेडिंग्स चाहिए। हेडिंग लेवल 9 तक आप जा सकते हैं, उससे ज़्यादा हेडिंग्स नहीं आएंगी, ठीक है। Blank. आगे चलते हैं। फिर मैंने Blank. बात करी थी कि आप फ़ॉन्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट बढ़ाने के तरीक़ेकार दो हैं, यानी या तो आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करके तमाम सेटिंग कर लें, फ़ॉन्ट जो भी फैमिली में से फ़ॉन्ट आपने स्टाइल चूज़ करना है वो चूज़ कर लें, टैप करके जो भी साइज़ रखना है वो रख लें और फिर ओके कर दें। या फिर आप जो है वो यहाँ से भी अगर से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो आप वो कमांड से भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, अगर 2 पॉइंट फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, अच्छा बढ़ाते क्यों हैं, जब आपको किसी पॉइंट पे किसी कैरेक्टर पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ कराना हो या उसको आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो, तो आप उसको लाइक आप चाह रहे हो कि रीडर वो देखे जो रीड कर रहा है, तो आप उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको बाकी डॉक्यूमेंट से ज़्यादा कर देते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट टैग से कैसे करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से अगर आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से सेलेक्ट होगा। लाइन सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट डाउन एरो से लाइन सेलेक्ट होगी। पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, वो कंट्रोल डाउन एरो से सेलेक्ट होगा, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, सॉरी। सो अगर आपको लेट्स से 2 पॉइंट फॉन्ट बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप से बढ़ेगा, ये देखें 12 point font. 12, 14 point font. 14, 16 point font. 16। अब अगर आपको फॉन्ट साइज़ 1 पॉइंट बढ़ाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट करेंगे। अच्छा, राइट ब्रैकेट कहाँ पे होता है, आपका जो एंटर है, एंटर से ऊपर होता है बैक स्लैश, बैक स्लैश के लेफ़्ट साइड पे जो की है वो होती है राइट ब्रैकेट, और बैक स्लैश के जो राइट ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पे की है वो होती है लेफ़्ट ब्रैकेट। अगर मैं दूसरी ओरिएंटेशन से समझाऊँ, जहाँ पे आपका पी होता है ना, पी कीबोर्ड में, पी के राइट साइड पे है लेफ़्ट ब्रैकेट, पी के लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट ब्रैकेट के राइट साइड पर है राइट ब्रैकेट, ठीक है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट करता हूँ, सॉरी कंट्रोल राइट ब्रैकेट करेंगे आप। 17 point font. 17 हो गया, 18 point. 18 हो गया। अब डिक्रीज़ करेंगे तो कंट्रोल लेफ़्ट ब्रैकेट, शिफ्ट नहीं करना, ठीक है। शिफ्ट आपने तब यूज़ करना जब आपको 2 पॉइंट बढ़ाना हो, वो भी कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप से 2 पॉइंट बढ़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट कॉमा से 2 पॉइंट कम होगा। 17 point font. 17 पॉइंट, 16 point font. 16 पॉइंट, ठीक है। Blank. दोबारा से बता देता हूँ, अगर आपको 2 पॉइंट फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप, 2 पॉइंट्स कम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट कॉमा, अगर आपको 1 पॉइंट बढ़ाना है तो कंट्रोल राइट ब्रैकेट, 1 पॉइंट डिक्रीज करना है तो कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल भी 6:0 p.m. चेंज करना है तो आप कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर तमाम फॉन्ट स्टाइल मेरे पास आ रहे हैं। अगर मुझे कोई फॉन्ट स्टाइल चाहिए तो मैं यहाँ पर टाइप भी कर सकता हूँ उसको, और डाउन एरो करके भी चूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, मोस्टली कौन से चलते हैं, कैलिबरी डिफ़ॉल्ट होता है, एरियल ब्लैक भी चलता है, टाइम्स न्यू रोमन भी चलता है। कॉर्पोरेट में और प्रोफेशनली जो है वो टाइम्स न्यू रोमन को एक्सेप्ट किया जाता है, लेटर्स वगैरह में, रिज्यूम्स वगैरह में, और वैसे आप कैलिबरी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी जो दूसरे फॉन्ट स्टाइल्स हैं वो हैं, लेकिन उनकी कोई लाइक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में इतनी कोई उनकी जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इसलिए हम वही यूज़ करेंगे जो है वो एक्सेप्टेबल, यानी जो मोस्टली वर्ल्ड वाइड जो है वो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। हम डाउनलोड करके देखते हैं। Plus headings. Agency F. Algeria. Amaticus. Aptus. Aptus display. Aptus. देखें, Aptus narrow select. इतने सारे। अब मुझे लेट से टाइम्स न्यू रोमन चाहिए था कि मैं डाउनलोड करते हुए जाऊँगा, नहीं, अगर ऐसा करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं टाइप करता हूँ TIME। E. अब Selection. डाउनलोड करते हैं, Times New Roman. देखें टाइम्स न्यू रोमन आ गया। अगर तो मुझे बस टाइम्स न्यू रोमन लेना है, बाकी साइज़ वगैरह नहीं चेंज करना, Font style colon. तो मैं डायरेक्ट एंटर कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे साइज़ वगैरह चेंज करना तो मैं टैप करके Size colon. जाऊंगा और साइज़ को फिर यहाँ से अप एंड डाउन से बढ़ा सकता हूँ। लेट्स से मुझे नहीं बढ़ाना तो मैं यहाँ शिफ्ट टैप करूँगा 2 बार, Font colon. Edit alt plus. F. Selected Times New Roman. टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट हो गया, एंटर। Document. अब आप चेक कीजिए, Blank. मैं इंसर्ट F करता हूँ, Style normal Times New Roman 16.0 points black on white align. देखा आपने टाइम्स न्यू रोमन हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली
लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा अपने लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। सिंपल लिस्ट कैसे बना सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बना सकते हैं, और उनके मैं सिनेरियोज भी आपको दो, एक सिनेरियो तो मैंने क्लास में बताया था, मैं आज एक और बताऊँगा ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए। हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। अगर देखें आपको सिंपल लिस्ट बनानी है, लेट्स से क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 करके मैं यहाँ पे लिस्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। लिस्ट स्टार्ट करने का तरीका क्या है, आप 1 प्रेस करेंगे, फुल स्टॉप, स्पेस, नाम जो भी आपने लिखना है, और एंटर करेंगे तो 2 खुद आ जाएगा। देखें जैसे मैं लिखता हूँ 1 space स्पेस हुज़ैफ़ा, A अब मैं एंटर करूँगा 2 खुद आ जाएगा। देखें Huzaifa 2 देखें 2 आ गया। 2 में किसी और का नाम दे दिया, लेट्स से A एंटर, Hamza 3 देखें 3 खुद आ गया। 3 में किसी और का दे R दिया। A M अब मुझे अगर लिस्ट को ख़त्म करना है, लेट्स से मेरे पास 3 नेम है, बस मैं आगे चाह रहा हूँ कि नॉर्मली मैं टाइप करता रहूँ, तो फिर मैं डबल एंटर कर दूँगा तो मेरी लिस्ट टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। blank ठीक है। इसी तरीके से हम न्यूमरल जो हमारे पास होते हैं ना, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, उसकी लिस्ट भी बना सकते हैं। कैसे, लेट्स से आई I फुल स्टॉप I space स्पेस, लेट्स से मैं दे देता हूँ यहाँ पे लेट्स से हार्डवेयर, A R D W A R D एंटर, I देखें डबल आई खुद आ गया। यहाँ पे लेट्स से हमने दे दिया K कीबोर्ड, Y B O A R D अब देखें ट्रिपल आई खुद आ जाएगा। I लेट्स से दे दिया F माउस, U F E एंटर, देखें आई वी खुद आ जाएगा। I आईव बोला इसने, मीन्स आई वी। सो लेट्स से यहाँ मैंने दे दिया हार्ड ड्राइव, H बिकॉज हार्ड ड्राइव इटसेल्फ एक हार्डवेयर है, A R D हार्डवेयर कंपोनेंट है। hard D E ठीक है। अब अगर मैं एंटर कर दूँगा तो वी आ जाएगा। V अब लेट्स से मुझे इस लिस्ट को ख़त्म करना है। वैसे तो आप लिस्ट को डबल एंटर करके भी ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्लास में हमें शायद दानियल ने बताया था कि हम जो है वो एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट तो आ जाएगा, चाहे 1 हो तो 2 आ जाएगा। अगर हम न्यूमरल लिस्ट हमने ओपन करी हुई है, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, तो ट्रिपल आई के बाद एंटर करूँगा तो आई वी आ जाएगा। लेकिन आपको आई वी नहीं चाहिए तो आप एक बार बैक स्पेस कर दें यहाँ पे, blank देखें ख़त्म हो गया। दो तरीके हैं, या तो आप जो जैसे लेट्स से मैंने डबल आई आ गया, मैंने उसमें अपना जो भी लिखना था वो लिख दिया, तो आपने वहाँ पे डबल एंटर करना, तब भी आपकी लिस्ट टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन आपने एक बार एंटर कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट आ गया और आपको पॉइंट नहीं चाहिए, तो आपको नॉर्मल राइटिंग करनी थी, तो आप वहाँ पे बैक स्पेस कर सकते हैं, तो आपकी वो जो है वो लिस्ट जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू ऐड लिस्ट। अब हम बात करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट की। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, पॉइंट विद इन पॉइंट, ठीक है, या टॉपिक विद इन सब टॉपिक। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल मैंने दी थी, जैसे हम बात कर रहे हैं डिनर मेन्यू की। लेट्स से मैं कहता हूँ भाई डिनर मेन्यू में मेरे पास जो मेन है, यानी मेन जो हमारा खाने के लिए कोर्स है उसमें यही है, तो 1 आ जाएगा, 1 फुल स्टॉप स्पेस मेन। अब मेन में क्या क्या है, लेट्स से पिज़्ज़ा है, बिरयानी है, और हमारे बर्गर्स हैं। ठीक है। तो वो 2 और 3 में तो नहीं आएंगे ना, वो ए बी सी डी करके लिखने पड़ेंगे क्योंकि वो मेन के अंदर आ रहे हैं। सो फिर मैं क्या करूँगा, 1 फुल स्टॉप मेन। अब मुझे एंटर कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन मैं 2 नहीं चाहिए, मुझे मेन के अंदर जो है अपनी जो मेन में आइटम्स हैं वो मुझे टाइप करना है, तो मैं एंटर करूँगा 2 आ जाएगा। लेकिन वहाँ मैं टैप करूँगा तो वो जो इंडेंटेशन 2 के लिए आई थी वो वापसी चली जाएगी, मीन्स के उसका जो लेवल है 2 से चेंज होके A1 का सब टॉपिक बन जाएगा, विच इज़ ए मेन, और मेन के आगे बोल देगा ए में लेट्स से मैंने दे दिया पिज़्ज़ा, फिर मैंने एंटर करा बी आ जाएगा, फिर मैंने दे दिया लेट्स से क्या दे सकते हैं, फ्राइज़। ठीक है। मैंने मेन डिनर में फ्राइज़ रखवा दी, लेकिन चलो कोई कोई नहीं। ठीक है। और फिर एंटर करेंगे सी आ जाएगा। अब लेट्स से मुझे सी नहीं चाहिए था, मेरे डिनर में से दो ही आइटम्स थे, तो मैं शिफ्ट टैप कर दूंगा। एंटर करने के बाद तो शिफ्ट सी रिमूव हो जाएगा, सेकंड लेवल आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। लेट्स अब 2 में मैंने बताया कि भाई हमारे डिनर में डेजर्ट भी है। अब डेजर्ट यानी मीठे में एक मीठा तो नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं, तो एंटर करूँगा तो 3 आ जाएगा। लेकिन मुझे डेजर्ट में चीज़ें लिखनी है, ABC में लिखनी पड़ेंगी वो ऑब्वियसली, ताकि उनका लेवल जो है वो 3 से कम हो लेकिन 2 से ज़्यादा हो, सॉरी 3 से कम हो 2 से भी कम हो, क्योंकि 2 जो है वो मेन टॉपिक है, यानी मेन हेडिंग विच इज़ डेजर्ट, एंड अंडर डेजर्ट वी हैव मैनी आइटम्स विच इज़ केक, कॉकटेल, कुछ भी हो सकता है। सही है। स्वीट्स मीन्स मिठाई। सो वो क्या कर सकते हैं हम, जैसे 2 में मैंने टाइप कर दिया व्हाट वी कैन से डेजर्ट, देन मैंने एंटर करा, 3 आ गया, 3 मुझे नहीं चाहिए, मैंने टैप करा, ए आ जाएगा, ए में मैं टाइप कर दूंगा लेट्स से केक, एंटर करा, बी आ गया, बी में लेट्स से
कॉकटेल, एंटर करा, सी आ गया, सी में मैं लेट्स से स्वीट्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे मुझे अब बात करनी है लेट्स से रिफ़्रेशमेंट में मेरे पास उसके बाद क्या है, ठीक है। सो मैं एंटर करूँगा तो डी आ जाएगा, डी मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आगे चलना है, 3 में जाना है, तो मैं शिफ्ट टैप कर दूँगा, 3 आ जाएगा। लेट्स से मैं टाइप कर दिया रिफ़्रेशमेंट पे, मैंने एंटर करा, 4 आ जाएगा, 4 नहीं चाहिए, अब अंडर रिफ़्रेशमेंट क्या होना चाहिए, फिर मैं शिफ्ट टैप करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा दोबारा से, सॉरी टैप करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ए, तो मैं ए में दे सकता हूँ लेट्स से टी, बी में दे सकता हूँ कॉफ़ी, सी में दे सकता हूँ ग्रीन टी। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एंटर कंट्रोल एन, Document. Document print layout page 1 section. लेट्स से मैं Blank. टाइप करता हूँ 1 1. फुल स्टॉप 1. Space. स्पेस M. N. मेन, ठीक है, मेन, यानी ये हमारा मेन डिनर मेन्यू है। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, 2. 2 आ गया, लेकिन मुझे 2 नहीं चाहिए, मैं तो अब मेन में अपने जो है वो डिफ़ाइन करने के क्या क्या डिशेस आज हमारे डिनर में मौजूद हैं, तो यहाँ मैं टैप कर दूंगा एक बार। 5.08 centimeters. A. देखें अब 2 चला गया, 2 का रिप्लेस किसने कर लिया, 1. A. ए ने, 1. Main. मेन, A. ए में लेट्स से दे दिया पिज़्ज़ा, P. I. A. B. बी में मैंने दे दिया चाइनीज़, C. A. N. CHINESE, E. F. E. Chinese. C. सी में लेट्स से मुझे सी में कुछ भी नहीं देना, लाइक मेरे पास 2 ही डिनर जो है वो डिशेस हैं, पिज़्ज़ा और चाइनीज़। सो अब मुझे जाना है डेजर्ट में, तो अब सी में तो डेजर्ट नहीं ले सकता ना, वरना ये भी डिनर मेन्यू में आ जाएगा, अब डिनर डेजर्ट तो सेपरेट है ना। सो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, शिफ्ट टैप कर दूंगा, एंटर करने के बाद शिफ्ट टैप करना याद रखें। 3.81 centimeters. 2. देखें 2. 2 आ गया, 2 में हम टाइप कर देते हैं डेजर्ट। D. E. F. F. E. R. T. अब मैं एंटर करूँगा, देखें 3 आ गया, 3. 3 तो मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे डेजर्ट में भी तो कुछ लिखना है ना, तो मैं टैप करूँगा, यानी एंटर करने के बाद टैप करूँगा तो ए आएगा, फिर मैं टाइप एंटर करूँगा बी आएगा, अब फिर मैं एंटर करूँगा सी आएगा। मुझे सी की जगह नेक्स्ट लेवल चाहिए था, मीन्स नेक्स्ट पॉइंट चाहिए था कम्प्लीटली, तो फिर वहाँ मुझे शिफ्ट टैप करना पड़ेगा। अब यहाँ 3 है, 3. मुझे अभी 3 की नीड नहीं, तो मैं यहाँ टैप करूँगा ताकि ए आ जाए, 5.08. A. 2. Dessert. ठीक है। डेजर्ट, A. लेट्स से केक, C. A. K. B. ठीक है, केक आ गया, Cake. B. बी में स्वीट्स। F. W. E. E. S. Sweets. अब मुझे सी नहीं चाहिए, C. मैंने एंटर करा, सी आ गया है, यहाँ शिफ्ट टैप कर देंगे, 3.81. 3. देखें 3 दोबारा आ गया। अब 3 में लेट्स में देता हूँ रिफ्रेशमेंट्स। R. E. R. E. S. A. E. S. अब मुझे रिफ्रेशमेंट में List type. क्या क्या रखना है, Refreshments. तो वो मैं क्या करूँगा, एक बार एंटर करूँगा, 4 आ जाएगा। Blank. 4. अब यहाँ पे मुझे टैप करना होगा, 5.08 centimeters. A. लेट्स से पीपल कैन एन्जॉय टी, उनके लिए टी भी अवेलेबल है भाई हमारे डिनर में, E. A. B. एंड देन कॉफ़ी भी अवेलेबल है, C. O. F. F. B. ठीक है। अब मुझे मेरे पास सी नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, एंटर कर दूँगा तो सी आ जाएगा, ऑब्वियसली मुझे सी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे रहते हुए मैं एक बार डबल एंटर कर दूँगा। 4. Spelling error B. Cough. कॉफ़ी गलत हो गया, कॉफ़ी Spelling error B. C. B. O. F. F. E. Out of spelling error. Carriage return. Spelling. Coffee 1. Dot. सही है, हो गया। 4. अब 4 आ गया, अब 4 लेट्स से अब मुझे और किसी की नीड नहीं है, लाइक मेरा वो डिनर मेन्यू पूरा हो गया, तो मैं यहाँ पे 4 आ गया है, तो मैं यहाँ बैक स्पेस कर दूंगा, 4 ख़त्म हो गया, या डबल एंटर कर दें तब भी आपका जो है वो आपकी लिस्ट है टर्मिनेट हो सकती है। चेक कीजिए, ऊपर से हम अपना मेन्यू पढ़ते हैं। 1. Main. मेन, A. Pizza. मेन में पिज़्ज़ा हमें मिलेगा, B. Chinese. चाइनीज़ भी मिलेगा, 2. 2 Dessert. डेजर्ट, A. Cake. केक, B. Sweets. स्वीट्स, 3. Refreshments. रिफ्रेशमेंट, A. Tea. B. Coffee. बी कॉफ़ी। Blank. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कंपनी है, कंपनी पॉलिसीज़ एक पॉइंट हो गया। अब पॉलिसीज़ तो एक मेन टॉपिक है, पॉलिसीज़ किस में आएंगी, ABCD में आएंगी ना। लेट्स से एवरी क्या हो सकता है पॉलिसी में कि भाई फॉर्मल अटायर होना चाहिए, चलो ये तो रूल्स, मेरे ख्याल से रूल्स है ये। पॉलिसी में क्या हो सकता है कि भाई कंपनी की पॉलिसी है कि जिसकी बेसिक सैलरी जो भी है बेसिक पैकेज उसका 5% जो है उसको अलाउंसेस के जो है वो मद में मिलेगा, ठीक है। एक पॉलिसी हो सकती है ना, तो वो पॉइंट में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कंपनी पॉलिसी में, कंपनी पॉलिसी में ये होता है कि भाई किसी ने अगर लेट्स से उनके साथ 3 साल काम करा तो वो जो है परमानेंट डिक्लेयर हो जाएंगे, तो ये भी एक पॉलिसी हो सकती है। सो हम ट्राई करते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, हम वन टाइप करेंगे, Document 1. फुल स्टॉप, Space. C. O. F. P. F. Y. Company. P. O. X. Y. कंपनी पॉलिसी, एंटर। 2. देखें 2 खुद आ गया, 2 मुझे नहीं चाहिए, मैं शिफ्ट टैप करूँगा। 3.81. अभी मुझे पॉलिसीज़ बतानी क्या क्या पॉलिसीज़ है मेरी कंपनी की। 2. सॉरी टैप करेंगे, माय बैड। 5.0. Blank. 1.
Company policy. कंपनी Blank. पॉलिसी Y. अब हम Char- करेंगे blank. Y. एंटर Blank. ताकि 2 आ जाए। 2. अब यहाँ करेंगे टैब। 5.08 centimeters. A. लेट्स से पहली पॉलिसी क्या हो सकती है कि एवरी एम्प्लॉय E. Y. Every. E. E. P. Y. E. Employee. E. P. Y. E. Employee. A. Employee. Blank. Space. रिसीव्स E. 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 Receives. Space. लेट्स से 2%। 2. 2%. Space. Of. E. Medical. E. Allowance. Space. From. E. There. Space. Basic. E. ठीक है, पहली पॉलिसी मैंने P. दे दी। A. Every employee receives 2% of medical allowance from their basic package. सही है, जो भी उनका बेसिक पैकेज है उसका जो 2% है वो उनको मेडिकल अलाउंस को उसमें मिलेगा बाद में। ठीक है, अब बी में क्या हो सकता है? लेट्स से B. N. P. O. Y. E. E. Employee. E. R. E. Serves. 4. 3. 3. R. Year. R. R. Space. I. L. Will. B. Space. A. L. L. I. L. List. B. Blank. Eligible. Blank. Blank. Space. 4. P. R. N. I. N. N. Permanent. Space. Permanent one. Blank. Space. E. M. P. F. O. Y. N. Employee. In. The. C. N. A. ठीक है, N. Y. मैंने ये बी पॉइंट दे दिया। Company. B. An employee serves for 3 years. Will be eligible for permanent employment in the company. ठीक है, Blank. अब लेट्स से थर्ड पॉलिसी नहीं है, ये 2 पॉलिसीज़ कंपनी की है इनिशियली, यानी कोर पॉलिसीज़। सो हमें 2 चाहिए। अब मुझे कंपनी रूल्स डिफाइन करना है, तो मैं एंटर करूँगा। सी आ गया, C. सी नहीं चाहिए, मैं शिफ्ट टैप कर दूँगा। 3.81. 2. ये देखें 2 आ गया। अब लेट्स से मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ कंपनी रूल्स, O. M. P. N. Company. R. E. S. Rules. एंटर 3. 3 आ गया। मुझे 3 नहीं चाहिए, मैं टैप कर दूँगा। 5.0 ए आ जाए ताकि मैं रूल्स डिफाइन कर सकूँ। लेट्स से पहला रूल ये है कि ऑल कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स मस्ट रिमेन इन द कंपनी। एक रूल है ना कि भाई जितनी भी कॉन्फिडेंशियल कंपनी से रिलेटेड डिस्कशंस हैं वो कंपनी में ही रहें, बाहर ना लीक हों। तो हम टाइप कर सकते A. हैं F. O. ऑल N. I. D. N. I. Confidential. Space. प्रोसीडिंग्स। P. O. C. E. E. D. Proceeding. सही है, प्रोसीडिंग्स मस्ट F. U. Massage. S. S. Must. E. Remain. N. T. X. Intact. Space. The. In. I. A. Within. F. N. Y. ठीक है, B. A. All confidential proceedings must remain intact within the company. ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। B. बी क्या हो सकता है? एवरी एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू द ऑफिस मैक्सिमम बाय 10। ठीक है, ये एक रूल हो गया कि भाई हर एम्प्लॉय जो है वो मैक्सिमम 10 बजे तक आ सकता है। हम टाइप कर देते हैं Every. M. P. F. O. Y. E. Employee. Must. E. M. P. R. Report. The. O. F. Office. A. F. I. M. Maximum. By. Space. 1. 10. P. Sharp. ठीक है, C. सी क्या हो सकता है? इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी द एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू देयर डेजिग्नेटेड मैनेजर। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि भाई कोई भी इमरजेंसी हो तो एम्प्लॉय को अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना चाहिए। एक रूल हो सकता है कंपनी का। ठीक है, E. Every. M. P. F. Y. E. Employee. M. Must. E. O. Report. 2. There. E. S. G. T. Des. A. Manager. Space. In. The. C. Of. Any. Space. E. M. E. R. G. R. List item level. Any. ठीक है। सो हमने यहाँ पे 3 रूल्स दे दिए। लेट्स से अब मुझे अगला रूल नहीं चाहिए तो मैं इस लिस्ट को टर्मिनेट कर दूंगा। एक बार एंटर करता है, देखिए डी आ गया। नहीं चाहिए, हम इसको शिफ्ट टैप करेंगे 3.83. 3 आ जाएगा। 3 में कुछ भी नहीं है और तो हम इसको शिफ्ट डबल एंटर से ख़त्म कर देंगे। सॉरी, डबल एंटर नहीं, बैक स्पेस कर देते हैं क्योंकि 3 ऑलरेडी आ गया है ना। Blank. अब ऊपर से रीड करते हैं। 1. Company policy. A. Every employee receives 2% of medical allowance from their basic package. B. An employee serves for 3 years. Will be eligible for permanent employment in the company. ठीक है, 2.
Company rules. रूल्स, A. All confidential proceedings must remain intact within the company. B. Every employee must report to the office maximum by 10 sharp. C. Every employee must report to their designated manager in the case of any emergency. ठीक है। Blank. सो दिस इज़ द वे टू ऐड लिस्ट। इसके अलावा बुलेटेड लिस्ट भी आप पता ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नंबर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट में मेजर डिफरेंस क्या होता है? अगर कहीं पे ऑर्डर मैटर करता हो ना, तो आप नंबर लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे ऑर्डर मैटर ना करता हो वहाँ पे नंबर लिस्ट चाहे तो ना यूज़ करें। लेट्स से स्टूडेंट्स की आप डिटेल्स लिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, तो वहाँ पे नंबर लिस्ट मैटर करेगी, बुलेटेड लिस्ट मैटर नहीं करेगी, तो आपने वहाँ पे नंबर लिस्ट यूज़ करनी है। लेकिन जहाँ पे ऑर्डर मैटर ना करना, लेट्स से आपने स्किल्स बता रहे हैं, लेट्स से आपके स्किल हो गई MS ऑफिस, तो बुलेट लगा सकते हैं वहाँ पे। दूसरे स्किल लेट्स आपकी हो गई इंग्लिश लैंग्वेज, तो अब आप उसको बुलेट में दे सकते हैं, उसमें इतनी जो है वो नंबर लिस्ट मैटर नहीं करती। बुलेट कैसा लगाते हैं? बुलेट लगाने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, आप जो है वो स्टार प्रेस करेंगे शिफ्ट 8 से, And. Star. स्टार बोला इसने, स्पेस करेंगे, लेट्स से हम टाइप कर देते हैं K. I. कराची टाइप कर दिया, देखें सेकंड बुलेट खुद आ जाएगा, और जो फर्स्ट हमने स्टार स्पेस करा था, स्टार ऑटोमेटिकली बुलेट में रिप्लेस हो जाएगा। ये देखें Bullet Karachi. कराची, सेकंड आ गया है बुलेट। ये अनाउंस नहीं कर रहा लेकिन लगा हुआ है। जब मैं एंटर करूँगा ना लिख के, उसके बाद आप एरो करेंगे तो ये अनाउंस करेगा। ये देखें, I. S. L. M. A. B. A. D. देखें इस्लामाबाद आ गया, Spelling error. Bullet Islamabad. ठीक है। अब हम चेक Bullet करते हैं, Islamabad. ऊपर से चेक Bullet करते हैं, Karachi. कराची, Bullet Islamabad. इस्लामाबाद, और थर्ड बुलेट आ गया है, बोल नहीं रहा लेकिन मैं टाइप L. करूँगा, A. O. E. एंटर करूँगा, ऊपर चेक करें, Bullet Lahore. लाहौर। अब लेट्स मुझे सेकंड फोर्थ बुलेट नहीं चाहिए, आ गया है, कुछ बोल नहीं रहा यहाँ पे डाउन एरो से, लेकिन अगर मैं बैक स्पेस कर दूँगा Carriage तो return. बुलेट रिमूव हो जाएगा। Blank. सो इस तरीके से आप बुलेट लगा सकते हैं और बुलेट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट बुलेट नहीं चाहिए, अगर आपने ले लिया तो आप बैक स्पेस का तो रिमूव हो जाएगा, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आपने एंड करनी है लिस्ट लाहौर लिखने के बाद, तो वहाँ पे आप डबल एंटर करना, आपकी बुलेट लिस्ट रिमूव हो जाएगी। सो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट, हेडिंग्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा फॉन्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।